हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि बिहार के जीके से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेशन वाइज, जैसे कि बिहार की ज्योग्राफी है ना, और मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार का इतिहास। बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत कम टाइम में, 10-12 मिनट में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में काफ़ी सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं जिनमें बिहार जीके से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के कौन से नगर से था? यानी जो एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने आर्यभट्ट का नाम ना सुना हो या उनके बारे में ना पढ़ा हो, तो ज़्यादा डिस्कस करूंगी नहीं मैं इनके बारे में। बस ये पूछ रही हूँ कि एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जो थे वो कौन से एरिया से रिलेटेड थे बिहार के। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र को आज के समय में पटना कहते हैं। इस पटना के कई नाम थे, ठीक है, जैसे कि इसका नाम कुसुमपुर भी था, कुसुमपुर भी इस पटना का नाम था। इस पटना का नाम पुष्पपुर भी था। ठीक है, पुष्पपुर भी इसी पटना का नाम था। अलग अलग कई नामों से इसको पहले के टाइम पे जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी पटना में क्या नाम है, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तीसरा वाला है ना। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पहला वाला कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा वाला हुआ था पाटलिपुत्र में। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिशियन ऑफ बिहार इज नोन बाय द निक नेम लोकनायक। लोकनायक के नाम से इनमें से कौन से बिहार के पॉलिटिशियन को जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल लेवल के, सेंट्रल लेवल के भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनके बारे में पूछा गया है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश। सॉरी, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे। इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र, देखो इंग्लिश समाचार पत्रों के नाम अगर पूछे जाएंगे ना, तो बिहार में सबसे पहले सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट और द हेराल्ड, ये वाले समाचार पत्र इंग्लिश वाले बिहार में जो है सबसे पहले लाए गए थे। लेकिन बात जब हिंदी समाचार पत्रों की होगी तो इसका आंसर होगा बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर बी, बिहार बंधु नाम का जो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर था, वो ही सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसके द्वारा बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? संस्थापकों के नाम कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इमदाद अली खान, फारूक अली, मोहम्मद एजाज खान या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमदाद अली खान। ठीक है, इमदाद अली खान के द्वारा ही बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो की गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहली जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखो जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुए थे ना, बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, लेकिन जैन संगीति सिर्फ 2 ही हुई थी। पहली वाली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, और दूसरी वाली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी वल्लाभी में। समझ गए? पाटलिपुत्र में जो जैन संगीति हुई थी यानी कि जो बिहार में हुई थी उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अपन बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र ने पहली वाली जैन संगीति की यानी जैन काउंसिल की अध्यक्षता की थी, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हुमायूं के टाइम पे बिहार पर किसका अधिकार था? हु रूल्ड ओवर बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं? बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं के टाइम पे तुम्हें याद होगा कि 2 बैटल्स हुए थे जो कि शेर शाह सूरी के साथ में हुए थे हुमायूं के। पहला वाला युद्ध था बैटल ऑफ चौसा, है ना, जो कि बिहार के चौसा वाले क्षेत्र में हुआ था। दूसरा वाला बैटल था बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। कन्नौज वाला क्षेत्र आज के समय उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस दूसरे वाले युद्ध के बाद में हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। तो ये जो हुमायूं की जिससे लड़ाई हुई थी वही उस समय बिहार में रूल कर रहा था, यानी कि शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कौन था? तो भाई वो अफगान था, ठीक है, और उस समय बिहार में अफगान्स का ही रूल था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
What was the new name given to Patna by Prince Azim, grandson of औरंगजेब? मैंने तुमको पटना के प्राचीन नाम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम था पटना का प्राचीन नाम, जो कि मुगल बादशाह के ग्रैंडसन के नाम पे रखा गया था, जिस ग्रैंडसन का नाम था अजीम, है ना। अब अजीम के नाम पे क्या नाम रखा गया होगा पटना का? तो अजीमाबाद। यानी कि पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिपुत्र के अलावा अजीमाबाद भी हुआ करता था, और वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि औरंगजेब के ग्रैंडसन का ये नाम था, और औरंगजेब ने अपने ग्रैंडसन के नाम पर ये नाम यहाँ पर रख दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, अजीमाबाद भी पटना का ही नाम हुआ करता था। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जो जन विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? देखो, मैं पूरे बिहार का नहीं पूछ रही हूँ कि पूरे बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन है, कौन था। अगर ये पूछूंगी मैं तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह, ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली एक जगह का अगर पूछ रही हूँ, सिर्फ पटना का पूछ रही हूँ, तो सिर्फ पटना में जिन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति को, वो थे पीर अली। ऑप्शन नंबर बी, पीर अली इसका आंसर हो जाएगा। पीर अली के द्वारा सिर्फ पटना वाले एरिया में 1857 की क्रांति को लीड किया गया था, है ना। कुंवर सिंह तो पूरे के पूरे बिहार के बहुत बड़े नेता थे 1857 की क्रांति के। इनके साथ साथ इनके भाई भी थे, अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह इनके भाई थे, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में आंदोलन करा था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इनमें से कौन सा मैगजीन? देखो, तुम जब इतिहास पढ़ोगे ना, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल लेवल की हिस्ट्री पढ़ो, चाहे तुम स्टेट लेवल की, रीजनल लेवल की पढ़ो, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन ये मैगजीन लेकर आए थे या फिर कौन ये न्यूज़पेपर लेकर आए थे। तो इस मैगजीन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने इस पत्रिका का, यानी स्वराज कथा नाम की पत्रिका का संपादन किया था, बस ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, बंगाल के कौन से नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? हो ये रहा था कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, सिराजुद्दौला को रास्ते से हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में मीर जाफर को नवाब बनाकर ये लगा कि भाई वो कठपुतली की तरह काम करेगा, बट अंग्रेजों की बात उसने माननी बंद कर दी, काफी सारे इश्यूज क्रिएट हुए, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना अब मीर कासिम को नवाब बनाया जाए। मीर कासिम को जब नवाब बनाया गया तो मीर कासिम ने क्या करा, ये इसने कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके इसने मुंगेर कैपिटल रख दी। मुंगेर वाला एरिया आज तुम्हारे बिहार में पड़ता है, तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। और बाद में जब अंग्रेजों ने देखा कि मीर कासिम को भी नवाब बना के गलती हो गई है, मीर कासिम भी अंग्रेजों की बात मानना बंद कर चुका था, अपनी मनमानी कर रहा था, लास्ट में बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें मीर कासिम और उसकी सेना और भी कई सारे शासकों को ये जोड़ चुका था, और साथ में उस साइड थे, उसके उस पार थे अंग्रेज, अंग्रेजों के साथ में मीर कासिम का युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, बंगाल के मीर कासिम नहीं, जब मीर कासिम नवाब था इसी ने क्या करा था, मुंगेर में राजधानी शिफ्ट कर दी थी अंग्रेजों को बिना बताए। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? देखो, पहले जो बंगाल वाला हिस्सा था ना, वो बहुत बड़ा एरिया था। बंगाल में बांग्लादेश भी आता था, बंगाल में वेस्ट बंगाल भी आता था, बंगाल में बिहार भी आता था, बंगाल में झारखंड भी आता था, बंगाल में असम का कुछ हिस्सा भी आता था। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आज जो तुम अलग अलग देखते हो, ये पूरा बंगाल था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए इनमें से कौन से राजनेता ने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी? तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा 1912 में बिहार फाइनली अलग से राज्य बन जाता है, और बिहार के ही साथ झारखंड और उड़ीसा भी बाहर निकल के आ जाता है। यानी कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा बंगाल से बाहर निकल गया था, जिसके बाद 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है, और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, और बिहार बिल्कुल एक सेपरेट स्टेट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पूरे भारत में पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, तो वो आंसर तुम करोगे, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भाई बिहार में इसके सबसे इंपॉर्टेंट नेता, सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। 1940 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। लेकिन अगर पूरे भारत में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे?
बोलना विनोबा भावे, ठीक है। पूरे भारत में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्तिगत ये मैं पूरे भारत का बता रही हूँ, नेशनल लेवल पे 3 व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की बता रही हूँ। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? जब छात्र जो है वो सचिवालय में घुस गए थे भारत का तिरंगा वहां पर फहराने के लिए, क्योंकि उस समय पे अंग्रेजों के द्वारा जितने भी बिल्डिंग्स पर रूल किया जा रहा था, जितने भी उनके सरकारी दफ्तर या सचिवालय थे, सब जगह उन लोग अपना झंडा लगा के रखते थे, भारत का झंडा नहीं लगता था, तिरंगा। तो ये इस टाइम पे क्या हुआ था, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इस समय पे बहुत सारे छात्र जो है ये सचिवालय में एंटर कर जाते हैं और उनका झंडा हटा के हमारा झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाना शुरू कर दी जाती है और जिसमें कई सारे छात्र जो है उनकी घायल हो जाते हैं और मृत्यु भी हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 11 अगस्त 1942 को ये चीज देखने को मिली थी। भारत में 8 और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद बिहार में 11 अगस्त को ही, यानी 2 दिन बाद ही ये वाला कांड हो गया था। इसको सचिवालय गोलीकांड कहा जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता, देखो क्वेश्चन डिफरेंट है। पिछला क्वेश्चन क्या था, पटना में कौन थे, अब क्या पूछ रहा है पूरे बिहार में। तो पटना का तो मैंने पीर अली बता दिया, पूरे बिहार का पूछेगा तो कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। और मान लो कुंवर सिंह ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, तो लगाना अमर सिंह। अमर सिंह कुंवर सिंह के ही भाई थे और वो भी पूरे बिहार में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह बिहार में जब हुआ था तो ऑप्शन नंबर 1 सारण, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली और ऑप्शन नंबर 4 पूर्णिया, ये तीनों ही जगह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोनिया विद्रोह सोरा उत्पादन को लेकर था, सॉल्ट पेटर जो होता है ना उसके उत्पादन को लेकर के था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये आपके लिए होमवर्क है, इसके बारे में एक बार पढ़ना, नशाबंदी आंदोलन के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है, यानी कि 1920 से लेकर 1922 तक जो असहयोग आंदोलन चला था उसकी बात हो रही है, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताना जरा, क्या आंसर होगा इसका? महत्वपूर्ण योगदान पूछ रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जनक निम्नलिखित में से किसके राजा थे? जनक वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जनक किस क्षेत्र के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए मिथिला इसका आंसर होगा। मिथिला वाला जो क्षेत्र है अब बिहार और नेपाल वाले रीजन को कवर करता है, बिहार का उत्तरी भाग और नेपाल का दक्षिणी भाग। बोला जा रहा था कि इसी क्षेत्र को अलग करके बिहार का जो मिथिला वाला क्षेत्र है जहां मैथिली भाषा बोली जाती है उसको मिथिलांचल बना देंगे, नेपाल का तो बना नहीं सकते, बिहार का बना देंगे बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिहार में नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिहार में मगध वाला एरिया पड़ता था, मतलब मगध क्षेत्र जो है वो बिहार का एरिया होता था। उस समय नंद वंश की स्थापना मगध वाले क्षेत्र में हुई थी, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी, ऑप्शन नंबर ए। चंपा राजधानी किस नाम से आज के समय जानी जाती है? वर्तमान में जो अंग नाम का महाजनपद था, अंग महाजनपद की राजधानी थी ना उस समय चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी थी उस समय चंपा, और इस अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये आज के समय में भागलपुर वाला एरिया कवर करती है, यानी उस समय जो चंपा था आज के समय भागलपुर वाला एरिया है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सिल्क सिटी, रेशम का शहर, क्योंकि यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। 1539 में चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बिहार में जो चौसा वाला क्षेत्र है बक्सर के पास, वहां पर 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, इसी को अपन क्या कहते हैं? बैटल ऑफ चौसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। ठीक है, शेर शाह का जन्म भी बिहार में हुआ था और उसका मकबरा भी तुमको बिहार के सासाराम में ही मिल जाएगा। बिहार में ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नष्ट किसने किया था ये पूछा जा रहा है, इसको स्थापना किसने करी थी ये नहीं पूछा जा रहा। तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया उसी ने इन दोनों को भी नष्ट किया था, यानी कि बख्तियार खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी। बिहार में जगदीशपुर मेले की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? बिहार में जो जगदीशपुर मेला लगता है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फूलचंद। फूलचंद के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। दरभंगा जिले में किस वर्ष बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था? बिहार में जो दरभंगा नाम का जगह है वहां पर छात्र संघ यानी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये हुआ था जब हम लोग को आजादी नहीं मिली थी, जब आजादी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी 1940 में हुआ था। आजादी से पहले की बात हो रही है, जब छात्र भी आंदोलन में कूद पड़े थे उस समय ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला जो विवरण है, यानी कि कौन सी किताब में या कौन से लिटरेचर में तुमको ये देखने को मिलेगा कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में सबसे पहले आक्रमण करा था, उसका ब्यौरा दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ताज उल मासिर। ताज उल मासिर को आप देखोगे तो इसमें बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड। आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम डेट तो आ चुका है। आपके लिए पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है उसको फ्री कर दिया गया है, यानी कि 0 रुपीज इसकी प्राइस कर दी गई है। अब आप ये सोचोगे कि भाई पेपर तो आने वाला, बैच लेके अब क्या करेंगे? तो देखो रिवीजन तो आपको करना ही है, थ्योरी तो आप रिवीजन करोगे ही, है ना। तो थ्योरी रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्री बैच है, कोई पैसे देने नहीं है, फ्री बैच ले लो और फिर कान में ईयरफोन लगाओ और पूरे पूरे दिन सुनते रहो। ठीक है, थ्योरी भी रिवीजन हो जाएगा आपका और फिर टेस्ट तो आप लोग लगा ही रहे हो, है ना। पीडब्ल्यू के ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ, करेंट अफेयर्स बाय, मेरा नाम लिख देना, है ना। इससे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी में आपको पीडीएफ मिलेगा। और मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है इसी चैनल पर। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे से, और शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी 5 से 6 मेरी जीके जीएस की क्लास चलती है। दोनों ही अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।